हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए। बुधवार का दिन प्रभु ने हमें दिया है। कल प्रभु ने सुनहरा दिन दिया था, दिन भर संभाला, रात्रि भर संभाला, और आज ये सुंदर सुबह दी है। इसके लिए मैं दिल की गहराई से आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप की ओर से दिल की गहराई से आप सभी को धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, इस चैनल को शेयर कर रहे हैं, इस चैनल के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और हमें प्रार्थना में उठा रहे हैं। और जो लोग सहयोग दे रहे हैं उनके लिए भी हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु हर कदम पर हमारी अगुवाई करता चला जाता है। प्रियो, यही वचन है जो हमें उभारता है। इसलिए आज की शुरुआत प्रभु के इस वचन के साथ। रोमियो 8 का 27 पद कल हमने देखा था। 27 पद में लिखा है, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। जीवन की अच्छी आशीषों के देने वाले हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हम आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपके नाम को सराहते प्रभु जी, क्योंकि आप आदर, महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें संभाला। धन्यवाद देते हैं रात्रि भर मीठी नींद दी। धन्यवाद देते हैं आपकी दया दृष्टि हम पर बनी रहे। हे दयालु परमेश्वर, प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए, इस पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। सारे प्रदेशों के लिए प्रार्थना करते हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उनको बुद्धि दे, ज्ञान दे, आपका हाथ उनके साथ बना रहे और जो आपकी योजना वो पूरी की जाए। हम प्रार्थना विनती करते हैं हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति जी के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका हाथ उनके साथ ही बना रहे, ताकि परमेश्वर वो भी आपकी महिमा कान बने और आपके नाम को धन्य कह सके। पुलिस प्रशासन को आपके हाथ में सौंपते हैं। दयालु परमेश्वर, उन पर आपकी आशीष हो। जो जिम्मेवारी दी गई उसको ईमानदारी से उठाने की आप उनकी मदद करें और वो आगे बढ़ते जाएं और जो आपकी इच्छा पूरी की जाए। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हम अपने आप को, अपने कमजोर निर्बल जीवन को आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास।
होगा बंद। कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद। कुछ ना होगा वे पछताने से। प्रियो, कल हम देख रहे थे आत्मा हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है। हमें प्रार्थना किस तरह से करनी चाहिए वो आत्मा में सिखाते। लेकिन 27 पद और कह रहा है, और मनों का जांचने वाला। मेरे मन में क्या है, आपके मन में क्या है, इस संसार के लोग के मन में क्या है। ईश्वर सबके मनों को जांचता है। ईश्वर का कैमरा सबके मनों में लगा हुआ है। मेरे मन में क्या विचार आ रहे हैं, मैं किस बात को सोच रहा हूं, मैं किसके विरोध में काम कर रहा हूं, मैं किसके विरोध में बोल रहा हूं, ये सब कुछ वो जानता है। इसलिए प्रियो, यदि हम किसी का विरोध करते हैं, किसी के विरोध में बोलते हैं, तो क्या करना चाहिए, हमें डरना चाहिए। हमें डरना चाहिए। हम बहुत जल्दी एक दूसरे के विरोध में काम करने लगते हैं। हम बहुत जल्दी एक दूसरे के विरोध में काम करते हुए विरोधी बन जाते हैं। और शैतान तो यही चाहता है। शैतान यही चाहता है कि हम एक दूसरे की चुगली करें, एक दूसरे का विरोध करें। लेकिन प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप सेवा में हैं, यदि आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं, यदि आप प्रभु से प्यार करते हैं, यदि आप मनुष्य से प्यार करते हैं, तो हमें एक दूसरे के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। दूसरों की भलाई करने वाला, दूसरों की मदद करने वाला, दूसरों को सहारा देने वाले, दुखियों को उठाने वाले, ऐसे कमजोर लोगों के साथ सहायता करने वाले बनना चाहिए, ताकि हम दूसरों को प्रभु में उठा सकें। उनकी कमजोरी में, उनकी कमी में, उनकी घटी में उनके साथ साथ आ जाएं और हम उनके साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रियो, एक पद मुझे बहुत अच्छा लगता है, गलतियों चैप्टर 6, गलतियों उसका 6 अध्याय कहता है, उसका पहला पद है, बहुत अच्छा लगता है। हम कई बार दूसरे की, किसी की गलती को हमने देख लिया, किसी कमजोरी को हमने देख लिया, सारी दुनिया में बोलते चले जाएंगे। लेकिन पौलुस कह रहा है, कहता, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, घर में कुछ हो जाता है, सब जगह लोग, ऐसे लोग हैं जो अपने आप को सेवक कहते हैं, वो दूसरों की बुराइयों को सुनना पसंद करते हैं। हम दूसरों की बुराइयों को, उसके घर में क्या हुआ, उसके घर में क्या हो रहा है, इन सब चीजों को सुनने में हमें आनंद आता है। लेकिन भूल जाते हैं कि परमेश्वर के सेवकों के विरोध में बोलना, परमेश्वर के विरोध में बोलना होता है। प्रियो कहता है, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, तो तुम जो आत्मिक हो, नम्रता से ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। अपनी भी चौकसी करनी है। प्रियो, हम तो दूसरे की बदनामी करने में कहां की कोशिश करते हैं और अपने आप को सेवक समझते हैं, दुनिया में बेईमानी करें, दुनिया में गलत काम करें, और उसके बावजूद भी हम दूसरों की बदनामी करने में बहुत हमें अच्छा लगता है। ये शैतान का काम है। ये वो लोग हैं जो शैतान के साथ नाम प्रभु का ले रहे हैं, वचन का खा रहे हैं, लेकिन काम किसका कर रहे हैं, शैतान का काम कर रहे हैं। इसलिए प्रियो, बुराई से बचे रहना। वो कहता, मनों का जांचने वाला जानता है मेरे आपके मन में क्या है, हम एक दूसरे के विरोध में क्या है। जब हमारा काम होता है तब हम एक दूसरे को याद कर लेते, जब काम नहीं होता तो कोई किसी को नहीं पूछता है। आज सेवकाई में स्वार्थीपन आ गया है। प्रियो, परमेश्वर का वचन इसी बात को कहता है, आत्मा मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा का है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें यही चाहता है
कि हम एक दूसरे के साथ प्रेम से रहें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की सहायता करें। और परमेश्वर जानता है, परमेश्वर जानता है। कल हम आगे देखने का प्रयास करेंगे। 28 पद, जीवन में उन्नति देने वाला। कितनी भी कठिन परिस्थिति आपकी क्यों ना हो, कितनी बड़ी समस्या क्यों ना हो, ये रोमियो 8 का 28 आप देख लेंगे तो वो आपको उन्नति की ओर लेता जाएगा। कोई आपके सामने ठहर नहीं पाएगा। इसलिए कल हम इस पर विचार करेंगे, कल देखेंगे, बहुत सारी बातें इसमें से निकल गई। इसलिए रोमियो का 8 अध्याय मेरे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने बहुत जीतें पाई हैं इस वचन के लिए, बहुत बड़ी बड़ी जीत पाई है। पहाड़ जैसी समस्या जो आई उन सबको हटते हुए देखा है। और परमेश्वर जीत देने वाला परमेश्वर है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। कल फिर हम इसी समय इसी चैनल पर मिलेंगे ताकि प्रभु हम सबको और अधिक आशीष